हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं खजूरी सलवार। और खजूरी सलवार बनाने के लिए हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है और इस 3 मीटर कपड़े में से हम खजूरी सलवार निकालेंगे। और सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के लिए हमने इस कपड़े को फोल्ड करना है। और ये 3 मीटर कपड़ा है और इसमें से हम खजूरी सलवार निकाल रहे हैं। हमने कपड़े को अर्ज में फ़ोल्ड किया है और एक बार फ़ोल्ड करने के बाद हम इसे एक बार और फ़ोल्ड करेंगे। और हम इसकी चौड़ाई ले रहे हैं 7.5 इंच के करीब। जो हम पार्ट्स की चौड़ाई ले रहे हैं वो 7.5 इंच ले रहे हैं, 7.5 इंच। और जो हम लेंथ ले रहे हैं खजूरी सलवार की पार्ट्सों की वो हम 33 इंच ले रहे हैं। और ये सिल के तैयार 32 इंच होंगे। और ऐसे हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब इसके बाद हम इन पार्ट्सों की कटिंग करेंगे। ये सलवार के पार्ट्स हैं और हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया था, फिर हमने फोल्ड किया था। हमने इसमें से 2 पार्ट्स निकाले हैं। ये हमारे सलवार के पार्ट्स हैं। देखिए हमारा कपड़ा है जो बचा हुआ है। और सबसे पहले हम अब बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट की चौड़ाई ये हमारी 21.5 इंच आ रही है। आप अपने अनुसार ले सकते हैं। हमने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है और लेंथ हम ले रहे हैं 10 इंच। और सिल के तैयार हमारी जो बेल्ट रहेगी लेंथ में 8 इंच की रहेगी सिल के तैयार। और चौड़ाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं। मैं 50 इंच की बेल्ट निकाल रही हूँ सिल के तैयार, तो मैंने 21.5 इंच ये ली है और इसमें अलग से मैं कपड़ा जोड़ूंगी। तो टोटल मैं 50 इंच की बेल्ट सिल के तैयार करूँगी। और बेल्ट आप अपने अनुसार ले सकती हैं। ये हमारा 21.5 इंच आ रहा है फोल्ड करके। कपड़ा मेरा फोल्ड है, मैं अलग से कपड़ा लगा रही हूँ। ये मैंने कपड़े को फोल्ड किया है और अब मैं इसे अलग से कट कर लूँगी। ये मेरा 27.5 इंच आ रहा है फोल्ड होके। और सिल के तैयार मुझे 50 इंच की बेल्ट करनी है सिंगल, और वैसे डबल में 25 इंच की रहेगी सिल के तैयार। ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम कली निकालेंगे सलवार की। और कली निकालने के लिए जितना भी हमारा कपड़ा बचता है हमने इसे फोल्ड कर लिया है। और ये हमारा अर्ज है और ये कपड़े की चौड़ाई है। और यदि आप 4 मीटर की खजूरी सलवार बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। मैं ये 3 मीटर की बना रही हूँ। मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आप जब भी खजूरी सलवार बनाएं तो 4 मीटर की ही बनाएं। और ये हम जो लेंथ ले रहे हैं वो हम 33 इंच ले रहे हैं कलियों की लेंथ। जितनी हमने पार्ट्स की लेंथ ली थी उतनी ही हम कली की लेंथ ले रहे हैं 33 इंच। और इसके बाद हम 9 इंच आसन पे निशान लगाएंगे कली लेने के बाद। और हम 9 इंच आसन पे निशान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब हम बड़ी सलवार बनाते हैं तो हम उसमें 16 इंच का आसन रखते हैं। तो 8 इंच हमारा बेल्ट में रहेगा और 8 इंच का हमारा ये कली में रहेगा। टोटल ये हमारा 16 इंच सिल के तैयार रहेगा। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ। 33 इंच मैंने कली की लेंथ ली है और 9 इंच मैंने आसन के लिए लिया है। और आप इसी को यदि किसी भी नाप की आप बनाएं तो आसन और कली आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। तरीका यही रहेगा। और जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमने आसन पे ऊपर की साइड में निशान लगाया है, उधर हम नीचे की साइड में निशान लगाएंगे। और जो ये खजूरी सलवार है इसमें हम ज़्यादा कपड़ा वो लेंथ हम ज़्यादा नहीं लेते। जितनी हम नॉर्मल सलवार में लेते हैं उतनी ही लेते हैं। हमने 9 इंच आसन पे निशान लगाया है। और इसके बाद हमारी ये 33 इंच कली की लेंथ है। और इसके बाद हम कली की चौड़ाई ले रहे हैं 2 इंच के करीब। और ऐसे ही दूसरी साइड से भी हमें 2 इंच ही लेनी है कली की चौड़ाई। और लेने के बाद हम इसे ऐसे तिरछा कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। पहले हम इसे ऐसे तिरछा कर देते हैं। और कली की चौड़ाई खजूरी सलवार में हम लेंथ एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। वो हमारा कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी कपड़े की चौड़ाई रहेगी उतने ही घूम अच्छे से आएंगे।
और ऐसे हमने इसे ऐसे तिरछा किया है, दोनों तरफ से 2-2 इंच हमने कली की चौड़ाई ली है, ऐसे हमने निशान लगाए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। और खजूरी सलवार में जितनी चौड़ाई ज़्यादा रहेगी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हम साइड से पहले कटिंग कर लेते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम खजूरी सलवार बनाते हैं। ये हमारी लेंथ है और ऐसे जो हमारा ये बीच का कपड़ा है इसमें से हम प्लेट्स डालते हैं। जितनी इसकी चौड़ाई ज़्यादा रहेगी उतनी ही प्लेट्स हमारी ज़्यादा बनेंगे। हमारा ये कपड़ा कम बचा था क्योंकि हमने 3 मीटर ही लिया था। यदि आप 4 मीटर लेते तो इसकी जो ये है जो तिरछी करते हैं ये लाइन ज़्यादा होती और तब ये प्लेट्स अच्छे से बनती। खजूरी सलवार कपड़े के ऊपर ही डिपेंड करती है, लेंथ हम ज़्यादा नहीं लेते हैं। इसकी चौड़ाई तिरछी हमारी ज़्यादा होती चली जाती है जितना हमारा कपड़ा होता है। ये हमारे पार्ट्स हैं और ये हमारी बेल्ट है। ऐसे हमने खजूरी सलवार की कटिंग कर ली है। अब हम स्टिचिंग कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा कपड़ा है बेल्ट का जो हमने एक्स्ट्रा लिया था अलग से, अब हम इसे इसमें जोड़ेंगे। जो हमारी बेल्ट कम थी हमने इस कपड़े को जोड़ लिया है और बेल्ट को हमने फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद हम ऊपर एक निशान लगाएंगे। जो हम डोरी वाला हिस्सा बनाएंगे उसके लिए हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसके बाद जितना ये कपड़ा बचता है इसमें हम सिलाई लगाएंगे। और फिर इसके बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड करेंगे। ये डोरी वाला हिस्सा बना रहे हैं जो हम कपड़ा छोड़ा था जिस पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी। और ऐसे हम दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। ऐसे हमने ये डोरी वाला हिस्सा बनाया है। इसके बाद पहला फोल्ड हम 1/2 इंच पे करेंगे और दूसरा 1 इंच पे, और टोटल हम इसे ऊपर से 1.5 इंच फोल्ड करेंगे। और जब हम डोरी वाला हिस्सा बनाते हैं हम इसे फोल्ड करते हैं। पहला फोल्ड हम 1/2 इंच पे करते हैं और दूसरा 1 इंच पर। जितना हमने ये शुरुआत में किया है फोल्ड उतना ही हमें लास्ट तक करना है, तभी फिनिशिंग बहुत अच्छी से आती है। यदि आप कम ज़्यादा करोगे तो ये डोरी वाले हिस्से में झोल आ जाएगा। तो जितना हम शुरुआत में कपड़ा लेते हैं उतना ही हमें लास्ट तक लेना होता है। और इस तरीके से हमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से हमें इस पूरी बेल्ट को ही ऊपर से फोल्ड करना है जो हम डोरी वाला हिस्सा बना रहे हैं। और ये हमने बेल्ट बना ली है। इसके बाद हमने बेल्ट को ऐसे फोल्ड किया है। ऐसे ये हमारा फ्रंट साइड में रहेगी जो हमने ये डोरी वाला हिस्सा बनाया है। और फोल्ड करके एक हम कट यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा बैक साइड में आसन जुड़ेगा यहाँ पे। और ऐसे हम बैक और फ्रंट आसन को ऐसे मिलाएंगे। और जो बेल्ट है इसके बैक और फ्रंट जो हमने कट किए हैं उनको ऐसे मिलाएंगे और साइड में कट लगाएंगे। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी कट लगाएंगे। और इस तरीके से हमने बेल्ट को बना के तैयार कर लिया है। और इसके बाद हम कली और पार्ट्स जोड़ेंगे। ये हमारी कली है, ये हमारा आसन रहेगा। और ऐसे हम लेंथ में पार्ट्स को जोड़ेंगे। ऐसे ये हमारा पार्ट है और इसे हम ऐसे रखेंगे। और रखने के बाद हम अब इसमें ऊपर की साइड में पूरे में नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। और हमने एक तरफ कली जोड़ ली है और इसके बाद हम दूसरी कली लेंगे और उसको भी हम ऐसे रखेंगे। और रखने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमने एक पार्ट्स में 2 कली जोड़ ली हैं।
अब हम दूसरे पार्ट को भी सेम ऐसे ही 2 कली जोड़ के तैयार करेंगे। दूसरे वाले को भी ऐसे ही तैयार करना है सेम, एक मैंने आपको करना बता दिया है। और इसी तरीके से मैंने दूसरी ओर की साइड को भी तैयार कर लिया है। पार्ट्स में मैंने दोनों कली जोड़ ली हैं जो हमारा पार्ट है इसमें। और अब हम आसन जोड़ेंगे। ऐसे हमें आसन जोड़ना है। जो हमारी सलवार के पार्ट्स होते हैं उनमें हम कली जोड़ते हैं और ऐसे ही हम दूसरे आसन को जोड़ेंगे और इन्हें हम सेंटर में करेंगे। ये हमने दोनों आसन जोड़ लिए हैं। अब हम इन्हें ऐसे सेंटर में करेंगे और सेंटर में करने के बाद हमें बेल्ट लेनी है। बेल्ट को ऐसे रखना है और इसके बाद हमें ऐसे ये पर्दा लेना है ऊपर का जो हमने पार्ट्स का तैयार किया है और ऐसे बेल्ट लेनी है। और लेने के बाद बेल्ट को नीचे की साइड में रखना है और ऐसे जो हमने नीचे का पार्ट तैयार किया है उसे हमें ऊपर की तरफ रखना है। रखने के बाद हम इसमें घूम भरेंगे।